आयु बढ़ रही है, कभी कभार सुस्ती और थकान के अलावा बुढ़ापे का कोई और प्रभाव नहीं है। जिज्ञासा और अनुराग, कुछ करने, लिखने और पढ़ने की इच्छा बरकरार है। हिसाबी नहीं हूँ, सो क्या पाया क्या खोया इसका कोई आकलन नहीं करता हूँ। पाया बहुत है, दूसरों ने, साहित्य ने, कलाओं ने दिया बहुत है। खोया भी बहुत हूँ। मित्र, प्रेम, अवसर, कई बार सद्भाव। किसने यह बात कही है, क्यों कही है, किस किताब से मैं यह अंश पढ़ रहा था, अभी बताता हूँ। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम को। और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है परख, अशोक वाजपेयी से बातचीत। मैंने जो अंश पढ़ा वह अशोक वाजपेयी का अपना वक्तव्य है। एक प्रश्न के उत्तर में पूनम अरोड़ा ने यह पुस्तक लिखी है। एक तरह से यह पूनम अरोड़ा की अशोक वाजपेयी से साक्षात्कार पुस्तक है। अशोक वाजपेयी जो एक कलाविद के रूप में, संस्कृत कर्मी के रूप में, एक कवि के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और साहित्य की दुनिया के ऐसे ताकतवर शख्स के रूप में हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में जिनके विरोध को लेकर या जिनके समर्थन को लेकर समूचा हिंदी साहित्य पिछले कई दशकों से दो हिस्सों में बटा हुआ है। चाहे वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, चाहे कला मर्मज्ञ हो चाहे कवि, चाहे युवा हो या बुजुर्ग, अशोक वाजपेयी कहीं न कहीं निशाने पर रहते हैं। इसकी वजह है अशोक वाजपेयी ने अपनी जीवनचर्या, अपनी साहित्यिक गतिविधि, अपने साहित्य कर्म, अपने कला कर्म, अपने विचार, अपने चिंतन, अपनी सोच में कभी भी किसी भी तरह का छिपाव नहीं रखा है। उनके यहाँ पर्दा नहीं है तो बेबाकी है, बेबाकी है तो निश्चित रूप से समर्थक और विरोधी दोनों हैं। चूंकि वे कई तरह से लोगों की मदद करने की स्थिति में हमेशा रहे, इसलिए जिनको मदद मिली वे सारे एक तरह से उनके प्रशंसक बने और जिन्हें मदद नहीं मिली वो उनके विरोधी। ये एक बहुत ही सामान्य सा, जिसको मैं कहूँ कि सतही सा आकलन है जो उनके विरोधी या उनके आलोचक अक्सर अशोक वाजपेयी पर लगाते रहे। लेकिन सच बात यह है कि अशोक वाजपेयी पर साक्षात्कार की ढेर सारी पुस्तकें छपी हैं, लगातार छपती रही हैं। लगातार साहित्य तक में मैंने संभवतः अपना दूसरा ही साक्षात्कार अशोक वाजपेयी से किया था जब मैंने बातें मुलाकात के कार्यक्रम शुरू किया था। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की पहुंच उन तक है और इस मामले में अशोक वाजपेयी बहुत ही उदार और लोकतांत्रिक हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर साक्षात्कार का अनुरोध करता है वह उपलब्ध होते हैं। लिहाजा साक्षात्कार की पुस्तकें बहुत रही हैं, लेकिन चूंकि वे बहुत सक्रिय रहे हैं इसलिए उनके कला रूप, उनकी संस्कृत कर्मी के रूप में उनकी भूमिका, उनके वैचारिक सोच जो मनुष्यता, लोकतंत्र, दक्षिणपंथ, वामपंथ पर लगातार प्रस्फुटित होती रही, बहुपठित बहुलिखित व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान रही है। चूँकि लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारी भी वो रहे कई दशकों तक और भारत कला भवन के निर्माण में उनकी अपनी भूमिका थी, इसलिए भारत भवन की, इसलिए अशोक वाजपेयी पर किताबें तो बहुत हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस अंतरंगता की जरूरत होती है, जिस कवि रूप की जरूरत होती है, वह कहीं न कहीं उस रूप में नहीं आ पाया जिस रूप में अशोक वाजपेयी एक मनुष्य के रूप में, एक कवि के रूप में है। इसीलिए यह पुस्तक जो परख, अशोक वाजपेयी से बातचीत है, ये कई वर्षों में लगातार ईमेल के द्वारा पूछे गए प्रश्न, कभी कभी मुलाकात से पूछे गए प्रश्न से लिखित रूप में दर्ज की गई है, जिसमें न केवल अशोक वाजपेयी के बचपन की स्मृतियाँ, उनकी आरंभिक रचनाशीलता, उनकी विशिष्ट कविताएं, उनके प्रिय लेखक, उनके प्रिय रंग, भोजन, गहन स्पर्श,
प्रथम स्वप्न, अनकहे दुख, पछतावे, देश और दुनिया के विभिन्न शहर, लोग, उनके साथ उनके संबंध, उनका प्रेम, भय, क्रोध जैसी अंतहीन बातें जो है लगातार आती रही हैं, साक्षात्कार के माध्यम से भी आती रही हैं। उनके जो सरोकार हैं, उनका जो साहित्यिक अंतहीन साहित्यिक गतिविधियाँ हैं, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जो रुझान है, वह सब एक तरह से सामने रहे। वर्ण, लिंग, जाति, धर्म, समकालीन कविता का क्या संबंध है, जाति प्रथा, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, हिंदी आलोचना, पुनर्पाठ, हिंदी समाज में कविता की जगह, अमूर्त यथार्थ, स्मृति, कल्पना, यथार्थ, धार्मिक आस्था, सामाजिक संस्कार, प्रारब्ध और नियति, साहित्य और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक दायित्व और कवि कर्म, राजनीतिक नैतिकता, हिंदुत्व, मांसाहार, शाकाहार, प्रजा फाउंडेशन, लोकतांत्रिक प्रश्नवाचकता, मीडिया, सोशल मीडिया, कोरोना महामारी, मृत्यु, ईश्वर, उम्मीद, पुरुष रचनाकार और स्त्री रचनाकार, सामाजिक न्याय, काव्य भाषा, काव्य सत्य, प्रकाशन व्यवसाय, इस तरह की बहुत सारे, मतलब जीवन के जितने भी सृजनात्मकता के क्षेत्र में बहुविध जो रंग हैं, वह सब इस पुस्तक में, इस साक्षात्कार में एक तरह से शामिल करने की कोशिश है। इसमें मनुष्यों के बीच एक मनुष्य कविता पाठ का रोमांचक अनुभव, आपकी दृष्टि में कविता के शीर्षक की अनिवार्यता क्या है, मतलब इस तरह के ऐसे भी प्रश्न हैं जो कोई जिज्ञासु शोधार्थी या जिज्ञासु साहित्य सेवी पूछ सकता है, आज का रचनाकार पूछ सकता है। तो इस पुस्तक से, इस साक्षात्कार पुस्तक से परख जो है, इससे न केवल अशोक वाजपेयी को जानने में मदद मिलती है, बल्कि बहुविध क्षेत्रों में जो शब्द हैं, जो विचार हैं, जो चिंतन है, जो साहित्य है, जो विधा है, जो उद्योग है, उनको भी समझने का अवसर मिलता है कि हमारा जो समकालीन समय है, दरअसल वह अपने समय को, अपने समय के साहित्य, समाज, सियासत को, अपने समय के विचार, चिंतन और प्रक्रिया को किस तरह से गहता है, किस तरह से देखता है। पूनम अरोड़ा को इस बात के लिए एक तरह से बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक अंतरंग, व्यापक और अनिवार्य विमर्श को बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से, प्रश्नाकुलता की तरह से इसमें रखा है। जो जो उनके मन में विचार आए वो लिखती चली गई, और इस तरह से यह पुस्तक जो है अशोक वाजपेयी के बहाने हमारे समूचे कालखंड और साहित्य को समझने में, उस दौर को समझने में मददगार साबित होती है। पूनम अरोड़ा कवयित्री, उपन्यासकार, लघु कथाकार, इतिहास, जनसंचार और हिंदी साहित्य में अपनी रुचि रखती हैं। स्नातक हैं। कविता संग्रह कामनाहीन पत्ता, उपन्यास नीला आईना प्रकाशित हो चुका है। बारिश के आने से पहले कविता का उन्होंने संग्रह का उन्होंने संपादन किया है। हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हैं। दूसरे भी उनको पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी, मराठी, नेपाली में हो चुका है। अगर आप हाल के दिनों में साक्षात्कार विधा को भी समझना चाहते हैं तो भी यह पुस्तक खरीद कर पढ़ सकते हैं। किस तरह के सवाल हमारे समय के महत्वपूर्ण लोगों से पूछे जा सकते हैं। अशोक वाजपेयी जी को जानने की तो यह पुस्तक है ही। परख इसका नाम, और आवरण चित्र भी बहुत अच्छा है। सेतु प्रकाशन ने साक्षात्कार श्रृंखला के तहत इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 295 रुपये इसका मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 198। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।